65,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी योजना में घोटाले की खबर पर आरबीआई ने भी मुहर लगा दी है। आरबीआई ने इस सिलसिले में बैंकों से दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। रिजर्व बैंक ने अपने एक आदेश में बैंकों को साफ तौर पर कहा है कि वो पाई गई अनियमितताओं को 1 महीने के अंदर ठीक करके उन्हें जवाब दें। आरबीआई ने सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए कहा है कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और साथ ही जिन लोगों को गलत तरीके से पैसे बांटे गए हैं उनसे पैसे वसूले जाएं। इससे पहले सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि 65,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी योजना के तहत कई ऐसे लोगों को पैसा दिया गया जो इस योजना के तहत फायदा पाने के हकदार नहीं थे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे संवाददाता आशीष महर्षि फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरीके से एक बड़े पैमाने पर धांधली की ये बात सामने आ रही है, किस लेवल के लोग इस पूरी धांधली में शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसमें अगर आपको याद हो 2008 में 65,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की स्कीम आई थी, जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि यूपीए सरकार जो वापस आई 2008 में, तो उसके लिए इस स्कीम से जो है फायदा पहुंचा था सरकार को भी। लेकिन जो स्कीम का फायदा किसानों तक पहुंचना चाहिए था, जो गरीब किसान तक पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा। और एक सैंपल साइज का सर्वे किया गया सीएजी की तरफ से। सीएजी ने जब ये सर्वे किया तो उनको ये देखा कि उनको मिला कि कई अधिकारी इसमें बड़े लेवल के इन्वॉल्व थे, सीनियर लेवल के बैंकों के अंदर, जो कि इस तरीके के घपले जो हुआ है, जिसमें कि जो गरीब किसान तक जो पैसा पहुंचना चाहिए तो उसको नहीं पहुंचने के बजाय कई ऐसे लोगों को पहुंचे जो कि इसको डिजर्व नहीं करते थे, जो बेनिफिट्स पहुंचे। तो उसी की तहत आज आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया सारे बैंकों को, और उसमें कहा गया कि अगर कोई सीनियर अधिकारी भी हो, चाहे वो जूनियर लेवल का अधिकारी हो बैंक का, अगर उसमें गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो निश्चित तौर पर बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और कई लोगों के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि कई सरकारी बैंकों के जरिए ये पैसा बांटने की जो पूरा कार्रवाई रही थी, वो सारी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के जरिए की गई थी। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि 1 महीने के भीतर का 1 महीने का टाइम दिया है रिजर्व बैंक ने जो है जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको। तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, उसमें ये कहा गया है कि जिन लोगों के पास गलत तरीके से पैसा गया है, वो बैंक अकाउंट्स, वो सबके बारे में जो है उसकी जांच की जाए और सबसे पैसा वसूला जाए। तो निश्चित तौर पे बैंक को जो है अगर गलत तरीके से पैसा गया है तो उस पर भी उनको जो है काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आदेश है। जी आशीष, जिस तरीके से कितने ही किसान कर्ज तले डूबकर खुदकुशी कर बैठते हैं और इस रिकवरी की बात यहाँ पर की जा रही है आरबीआई की तरफ से, क्या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? तो बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है। उसमें कई जो है उन्होंने कई अलग अलग तरीके के, अगर आज का उनका नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ें जिन्होंने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को भेजा है, उसके अंदर बड़ा क्लियर है। उसमें हर तरीके की अलग अलग तरीके की उन्होंने अनियमितता पाई है और हर अनियमितता के खिलाफ उसके एवज में उन्होंने एक्शन लेने का भी जो है प्रावधान दिया कि अगर इस तरह का गलती पाई गई है तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके अंदर एफआईआर दर्ज करने तक की उन्होंने आदेश दिए हैं कि अगर कोई अधिकारी इसमें गलत तरीके से पाया जाता है तो निश्चित तौर पे अगर एफआईआर दर्ज होती है तो कई बैंक के अधिकारी जो है उनको जो है हवालात का जो है उनको जेल के जो रास्ता देखना पड़ सकता है। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। तो एक बड़े पैमाने पर ये अनियमितता पाई गई है और सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था। फिलहाल आरबीआई ने भी इस पर मुहर लगा दी और कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।